बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि मॉड के प्रश्नों को किस प्रकार से ब्रेक किया जाता है, किस तरीके से यदि मॉड का कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसे किस प्रकार से तोड़ते हैं और उसमें क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो आइए आज इसी पर आधारित मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आप देखें, प्रश्न में लिखा है क्या एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, यह मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। यह क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा प्रश्न बोर्ड में आता भी है आपके। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और इसी पर आधारित उदाहरण नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है। आप जब उदाहरण नंबर 3 देखेंगे तो वह भी प्रश्न इसी पर आधारित था, जो कि 7वां है। लेकिन बच्चों दोनों को लगाने का तरीका अलग है। उदाहरण नंबर 3 को मैंने अपने तरीके से बताया था, जबकि उदाहरण नंबर 7 को मैं एनसीईआरटी के तरीके से बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, क्या एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन, ये जो फलन है एक सतत फलन है। आपको यह बताना है कि यह फलन सतत है या सतत नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फलन के सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्रांतिक बिंदु की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न में भी हम ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे कि इस मॉड ऑफ एक्स का, इस फलन का क्रांतिक बिंदु क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि मॉड को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो पहले दिए गए फलन को ब्रेक करके इसका हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे और फिर उसी बिंदु पर क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। देखिए बच्चों, मेरे सामने दिया गया है सिंस एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, ये मॉड ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ एक्स को आप किस तरह ब्रेक करेंगे, या मैंने पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 5 में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए कैसे तोड़ते हैं। एक बार मॉड के अंदर लिखी हुई राशि, मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो प्लस एक्स। एक बार मॉड के अंदर क्या लिखा है, मॉड के अंदर एक्स लिखा है, तो इस एक्स को एक बार मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक, और इसी एक्स को एक बार मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। आपको याद होगा बच्चों, यदि एक्स, ये वाला एक्स पॉजिटिव है तो जो एक्स होगा इसको हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यदि ये एक्स निगेटिव है तो ये जो एक्स देख रहे हैं आप, ये एक्स देखिए, जब मैं सर्कल बना रहा हूं माइनस के पहले जो एक्स देख रहे हैं, एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इस तरीके से मैं इसको तोड़ दूंगा और यहां से निकल जाएगा उसका क्रांतिक बिंदु क्या, 0। अब देख लें, यहां से एक्स ग्रेटर देन भी, एक बार एक्स ग्रेटर देन बोल रहा है 0 से बड़ा, एक बार बोल रहा है एक्स 0 से छोटा। इसका अर्थ हुआ क्या, यह मेरा क्रांतिक बिंदु है। तो लिखेंगे फलन का क्रांतिक बिंदु तो बच्चों इस प्रकार मैंने फलन का क्रांतिक बिंदु निकाल लिया। जब भी हम फलन का क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट, 3 प्रकार की लिमिट हम निकालते हैं। तो ये मैं निकालने जा रहा हूं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालना है, किस बिंदु पर निकालना है, 0 पर निकालना है। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0 माइनस h कॉमा h टेंड टू 0, जैसा कि मैं पहले से यह लाइन करते आया हूं। बच्चों मुझे 0 पर निकालनी है, तो x लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं यहां पे ब्रैकेट में, x बराबर क्या, 0 माइनस h कॉमा h टेंड्स टू 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने जा रहा है बच्चों। अब मैं यहां लिखूंगा क्या, इस तरीके से मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0। लिखने के बाद आप देखिए, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा बच्चों, याद रखिएगा कि x लेस देन 0, यहां से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा।
तो देखिए जहां जहां एक्स है भाई ये मेरा लेफ्ट के लिए फंक्शन है और ये मेरा राइट के लिए भी है और वैल्यू ऑफ लिमिट के लिए भी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। तो आइए बच्चों यहां देखिए एक्स लेस देन 0 ये हमारा लेफ्ट हैंड के लिए है। यहाँ एक्स की जगह अब ये लेफ्ट हैंड में यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है माइनस एक्स, तो हम माइनस एक्स लेंगे, लेकिन माइनस एक्स एक्स का मान क्या रखेंगे, माइनस यहां से लिखा ये माइनस यहां से लिखा बच्चों, ये वाला माइनस एक्स की जगह मुझे रखना होगा क्या, ब्रैकेट में रख दीजिए एक्स का मान क्या 0 माइनस एच, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये प्लस हो जाएगा तो ये एच चला आएगा, एच का मान रख दीजिए यहाँ पर, एच का मान क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये 0 हो गया और आपने क्या निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 0 आ गया बच्चों। ये देखिए ये एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैं निकाल रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अब मैं तुरंत निकालूंगा क्या राइट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू कितना 0 प्लस एच कॉमा एस टेंस टू 0, और आप जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या दिया गया है प्लस एक्स दिया गया है, तो फिर से मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस ये प्लस एक्स की जगह मैं रखूंगा ब्रैकेट में कितना 0 प्लस एच। अब बच्चों ये प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं प्लस नहीं भी लिखूंगा तो भी ये प्लस ही समझा जाता है जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। तो आइए बच्चों राइट हैंड लिमिट में मुझे इसे लेना पड़ेगा, तो आइए एच की वैल्यू में 0 रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या, अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस चलो यहाँ मैं प्लस नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये 0 प्लस एच की जगह क्या रखेंगे 0, ऐसे लिख सकते हैं आप, एच का मान रख सकते हैं, या आप एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें क्या 0 में यदि आप एच जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच आएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा देखिए मैं यहां लिख देता हूं क्या लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 में एच जोड़ेंगे तो कितना चला आएगा एच ही चला आएगा, एच का मान रख दीजिए, एच का मान क्या है 0, तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा कितना निकाला है बच्चों 0। आपने देखा लेफ्ट हैंड भी 0 आ गया राइट हैंड भी 0 आ गया, इसका क्या अर्थ हुआ लेफ्ट और राइट हमारा दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आइए अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा और अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ लिमिट, ये मैं निकालूंगा x बराबर 0 पर, राइट x बराबर 0 पर। अब जरा देखिए ध्यान से जरा, आप यहां देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 के लिए एफ एक्स का मान कितना है, देयरफॉर एफ एक्स बराबर मेरे पास हो जाएगा कितना प्लस एक्स, क्योंकि x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर कितना प्लस एक्स, देखिए x बराबर 0 में ले रहा हूं यहां, ठीक, अब x का मान यहां क्या रख देंगे अब 0 रख देंगे, देयरफॉर एफ 0 रखेंगे बच्चों, तो यहां पे हमें 0 रखना पड़ेगा 0, तो आप देखिए f0 का भी मान कितना आ गया, x का मान है 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, तो देखिए तीनों बराबर आ गए, तो मैं लिखूंगा सेंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, देखिए तीनों मेरा बराबर आ गया, देयरफॉर x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है सतत है। बस बच्चों मुझे कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही काम करना है और ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया बच्चों। तो देखा बच्चों आपने यह कितना ही आसान प्रश्न था और इसे आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके मैं आपको इसी पर आधारित एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो चलिए बच्चों इसी पर आधारित मैं एक दो प्रश्न और आपको दे देता हूं, इससे आप घर पर लगा लीजिएगा, ठीक है।
देखिए बच्चों, एक प्रश्न लिख लें, फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x-2 के सत्यता का परीक्षण कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, और इसी पर एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x+3 के सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, यह क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में ऐसे मॉड के प्रश्नों को कैसे ब्रेक करना है यह बात मैंने आपको बताई है। तो उसी बात के आधार पर इस दोनों प्रश्नों को लगाने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो, इससे ठीक पहले वाला वीडियो लेक्चर 5 आपको देखना पड़ेगा कि मैंने मॉड के फंक्शन को कैसे ब्रेक किया था। तो मॉड के फंक्शन को जब ब्रेक करेंगे आप इसे भी, तो यहां से मुझे क्रांतिक बिंदु 2 मिलेगा और यहां से क्रांतिक बिंदु मुझे -3 मिलेगा। हमें -3 मिलेगा, यहां से +2 मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा, यहां से x बराबर -3 मिलेगा। बच्चों, तो दोनों में क्रांतिक बिंदु आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों निकालेंगे। आप देखेंगे कि यह हमारा फंक्शन ये भी सतत आएगा। याद रखिए, इसको लगाएंगे तो ये भी सतत आएगा। और इसी पर आधारित एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 में भी दिया गया है, ठीक? तो आप उसको भी लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लें।